हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग ट्रेलर देख लिए थे, इसका ग्रामर के बारे में जान लिए थे, हम लोग इंग्लिश के बारे में जान लिए थे, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस हो, मतलब थोड़ा बहुत जो टीजर होती है ना, बस वो देखे हुए थे। ठीक है, हम लोग आज डिटेल से नाउन के बारे में जानने वाले हैं, तो धैर्य बना के रखिएगा आप लोग। ओके, तो हम लोग इतना सा जान लिए थे कि सेंटेंस के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके ना मतलब सिलेबस में फुल भरा पड़ा है, यहीं से क्वेश्चन आती है। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी कुछ होती है। ओके, बस इतना सा हम लोग पढ़े हुए थे। और नाउन किसको बोला जाता है? आप लोगों को पता है कि सर दुनिया में कोई भी वस्तु हो जो हमको दिखाई देती है वो नाउन है, जो हमको नहीं दिखा देती है वो भी नाउन ही है। तो मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तु, ठीक है, वो सारा कुछ नाउन होती है। सिंपल से बात आप लोग समझ लेते हैं। चार चीज़ों में इसको बांटा गया था, आप लोगों को पता होगा। पर्सन हो, दुनिया का कोई भी पर्सन हो वो नाउन है, दुनिया का कोई भी प्लेस हो वो नाउन है, दुनिया का कोई भी थिंग्स हो, यानी कि जो भी अंदर की फीलिंग होती है या फिर जो ही चीज़ आप लोग देख सकते हो वो नाउन है। जो भी आइडिया हो, कोई जो भी फीलिंग हो, वो सारा कुछ क्या है? नाउन है। बस हम लोगों ने इतना सा ही पढ़ा हुआ था और डिटेल में सारा कुछ हम लोग कुछ नहीं जाने थे। और नाउन का हम लोग टाइप देखे हुए थे, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। नाउन का टाइप देखे थे कि सर नाउन कितने टाइप का होता है, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्ट्रियल नाउन, काउंटेबल नाउन जो होती है, और फिर अनकाउंटेबल नाउन होती है, कंपाउंड नाउन होती है, कलेक्टिव, सिंगुलर और प्लूरल नाउन होती है। इतनी टाइप की होती है। लेकिन आपके सिलेबस में जो 5 नाउन है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और हम लोग जो पढ़ेंगे, सिंगुलर नाउन हुआ या फिर प्लूरल नाउन हुआ, तो इन लोगों को ना अलग से पढ़ेंगे, वो अलग दुनिया में आ जाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे, तब उन लोगों को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग ना 5 नाउन को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, हम लोगों का नाउन जो है वो ओपन हो चुकी है। तो हम लोग नाउन के टाइप्स तक तो जान ही चुके थे, हम लोग ये नहीं जाने हुए थे अभी तक कि सर ये चीज़ें क्या है। ओके, चलिए हम लोग आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता देते हैं कि नाउन जो, देखिए आप लोगों को पता है ना, हम आपको बताएं ना, मुख्य रूप से जो होती है नाउन की जो टाइप होती है ना, काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। आप लोगों को उनके अंदर फिर 5 टाइप के आती है। देखिए नाउन को क्या किया गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल हम लोग डिटेल से आप लोगों को समझाने वाले हैं। एक सेकेंड, ये आप लोगों की नाउन होगी। ठीक है, नाउन होगी, या फिर आप लोग, सिंपल सा बात है, या तो हम लोग देख सकते हैं या फिर नाउन को नहीं देख सकते। आपको बताएं कि दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं वो नाउन है, जो नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। जैसे हवा है, उसको हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो 2 टाइप से आ जाती है। ठीक है, वो मटेरियल नाउन में भी आ जाती है, उनको हम लोग ना तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग ना पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो नाउन जो होती है, एक तो विजिबल नाउन बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग देख सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन विजिबल, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। तो इनको हम लोग क्या किए, 2 पार्ट में बांट दिए हैं। 2 पार्ट में सर बांटती है सर, कौन कौन सर? तो एक देखिए, नाउन को मतलब कि बहुत टाइप से, दुनिया में सारी चीज़ें नाउन ही है। अगर इनको ना थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं को ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, यही सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। एक काउंटेबल, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, और दूसरी अनकाउंटेबल, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्या आ जाती है सर? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और दूसरा सर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसके अंदर ये आप लोगों की ना 3-4 पार्ट खुल के आती है। 3 इसके जो नाउन की टाइप होती है, और इसके जो अंदर होती है, ये फिर 2 टाइप इसके अंदर आती है। ठीक है, इनको समझने से पहले हम आपको एक चीज़ और समझाने, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए कि जो दुनिया में सारी चीज़ें अगर नाउन ही है, तो कोई एक चीज़, जैसे कि आप है, आपको हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन बना सकते हैं, मटेरियल नाउन बना सकते हैं। एक ही जो भी व्यक्ति हो, कोई भी एक पर्सन हो, उनको हम लोग ना सारा नाउन बना सकते हैं। कलेक्टिव बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कॉमन, प्रॉपर, सारा कुछ उसको बना सकते हैं। सर कैसे? सबका तो अलग अलग है सर। मटेरियल नाउन पानी हो गया सर, कॉमन नाउन जिसका सर जो भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो जो जिसका कॉमन नाम हो, या फिर प्रॉपर नाम सर जिसका एक प्रॉपर नाम हो सर। तो फिर आप एक ही इंसान को, आपको, या फिर कोई भी नाम हम ले सकते हैं, या फिर कोई जानवर ले सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमने सारा नाउन उसी को हम विभक्त करके बता सकते हैं आपको। चलिए अब आपको समझाते हैं, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज आ जाएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए,
एक सेकंड, हम मान लेते हैं कि कोई जानवर लेते हैं, कोई इंसान का लेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पढ़ने में। तो कोई जानवर जैसे हमने देखिए, आपको सिंपल सा बात समझिए, नाउन जो बनी कैसे बनी, थोड़ा सा उत्पत्ति के बारे में समझ लीजिए। दुनिया में कोई भी चीज़ें जैसे आती गई उनका नाम धराते गया। जैसे कि मान सकते हैं आप दुनिया में फर्स्ट टाइम आए तो फिर आपको क्या बोला गया होगा। मान लेते हैं कि आपका नाम राहुल हो राहुल हो या फिर कुछ भी आपका नाम हो, मान लेते हैं कि आपका नाम राहुल है। तो क्या जैसे आप जन्म लिए थे कि डायरेक्ट आप बोल दिया गया था कि हाँ राहुल इनके घर जन्म लिया है? नहीं, इनके घर बाबू जन्म लिए हैं, ऐसा बोला जाता है। तो फिर वो जो बाबू बोला जाता है ना, वो आपका कॉमन नाम हो गया। या फिर इनके घर लड़का पैदा हुआ है, इनके घर में लड़के ने जन्म लिया, जो लड़का हो गया ना, आपका लड़का हो गया मतलब पूरी जाति का बोध हो जाता है, वहाँ पे पूरी जाति को काउंट किया जा रहा है। तो लड़का जो हो गया ना, वो आपका कॉमन नाम हो गया। ठीक है, अब लड़का जो हो गया, उन लड़के का कुछ ना कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जिस टाइप से जैसा जिसका नियम होता है उसका नाम कुछ ना कुछ धराता है। मान लीजिए आपका नाम आर्यन धरा गया, आपका नाम आर्यन रख दिया गया, आपका नाम रिया रख दिया गया, आपका नाम प्रिया रख दिया गया। अब प्रिया नाम रख दिया गया तो आपको ना एक स्पेसिफाई वाला चीज़ें मिल गई। या आप तो लड़का तो है, आप लड़की तो है, लेकिन आपका एक नाम भी हो गया, प्रिया रह गया, आर्यन भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो जाती है, वो प्रॉपर नाउन हो जाती है कि आपने कोई प्रॉपर व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, वो सिर्फ लड़की नहीं रही, अब लड़के का कुछ नाम भी धराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको अपने एक फिगर से समझाते हैं। हम एक फिगर लिए हुए हैं, एक सेकेंड। चलिए, ये क्या है, क्या क्या सर आप सामने ला के दिखाते हैं? ये एक बकरा है, ये तो आप लोगों को सबको पता हो। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ना नाउन भी, तो ये तो नाउन तो आपको पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो जो एग्जिस्ट करती है उस दुनिया में, जानवर, मनुष्य, हवा, पानी जो भी हो वो सारा कुछ नाउन है, ये आपको पता है। इतने सारी बात हम लोग क्लियर कर ले। इनको हम लोग ना कॉमन नाउन भी बनाएंगे, प्रॉपर नाउन भी बनाएंगे, कलेक्टिव नाउन भी बनाएंगे और मटेरियल नाउन भी बनाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना के दिखाएंगे आपको, सिर्फ एक ही बकरे को। ये सर कैसे होगा, हम करके दिखाएंगे ना। चलिए कैसे होगा, चलिए अब ये आप लोग समझिए, सिंपल सा बात समझिए। ये जब दुनिया में आया तो इसका नाम क्या रखा गया, बकरा। जब दुनिया में आ गया, सिंपल सा बात समझिए, जब दुनिया में आ गया तो इनको हम लोग क्या बोल दिए, अगर ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अगर ये जानवर है तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, नाउन है। नाउन तो है ना, ये दुनिया में है तो ये जानवर है तो ये नाउन है। दिख रही है, नहीं दिखती तो भी हम नाउन ही बोलते, ये नाउन हो गई। थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर मत होइएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाए इसलिए हम इस तरह समझा रहे हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, ये नाउन तो है ये दुनिया में आया तब इसको कोई देखने लगा, तब इनको इसका कुछ नाम रखा गया स्पेसिफाई। जब दुनिया में आया तो इसका कोई स्पेसिफाई नाम दिया। कोई अगर घोड़ा रहा तो कोई घोड़ा जैसे जन्म लिया तो उसका घोड़ा रख दिया जाता है। हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग मनुष्य के नाम में आते हैं, तो इनका क्या नाम रख दिया गया सर, ये बकरी। अब मान लेते हैं कि ये जब दुनिया में आया, इसका जो नाम रखते होंगे तो ये किसी टाइम पर इसी का नाम शेर रख देते, तो शेर का बलि चढ़ रहा है ऐसा बोला जाता। सिंपल सी बात है, इसका नाम बकरा रखा गया था, आज हम लोग बकरा बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनको कोई क्या बोल दिया, बकरा, और इसका नाम क्या रखा गया, बकरा। ओके, चलिए एक सेकेंड, हाँ चलिए, इनका क्या नाम रह गया, बकरा। ठीक है, बकरा, GOAT, गोट, गोट मीन्स बकरा। ठीक है, अब देखिए ये तो नाउन था, लेकिन जब इसका नाम बकरा धरा गया, सिंपल सा बात समझिए। ठीक है, ये क्या है, बकरा है। दुनिया में एक ही बकरा है क्या, बहुत सारी बकरा है ना, बहुत सारा बकरा है। इसमें मतलब कि कोई इसका है ही नहीं कि क्या है ये नहीं है, सिंपल सा बात समझिए। जब दुनिया में आप लोग देखिएगा, बहुत सारे घोड़े भी आप लोग कहीं चढ़ते देखे होंगे, बहुत सारे बकरा भी चढ़ते देखे होंगे, बहुत सारे उसके साथ गधे भी मिल जाते हैं। तो हम लोग जो रोड से देखेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो बहुत सारा जानवर है, देखो जानवर इस जगह रोड पे बहुत सारा। या फिर बोलिए आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे बकरे आ गए, तो आप लोग, या फिर बकरे के साथ साथ कुछ घोड़े भी साथ में रहेंगे, कुछ गधे भी साथ में रहेंगे, तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि कुछ बकरा आ गया था, कुछ घोड़ा आ गया था, कुछ गधा आ गया था। आप लोग बोलिएगा दो जानवर सब रोड पर आ गया था, इसीलिए लेट हो गया आने में। तो ये सबसे पहले क्या था, ये जानवर था। जब ये जानवर है, सिंपल सा बात समझिए, जब ये जानवर है, जब ये बकरा है, तो इसको हम लोग क्या कॉमन में लेके चलेंगे ना, कॉमन में। कॉमन मतलब क्या, सिंपल सा बात है, दुनिया में कोई भी चीज़ का कोई एक
मतलब कि बोल सकते हैं जैसे हम लोग लड़का है तो लड़का जो बोलेंगे तो वो कॉमन आ जाएगी। हम राज, अगर राज कोई बोलने लगा तो फिर हम लोग क्या आ जाएंगे प्रॉपर में। तो ये अगर ये जानवर है तो जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे। नंबर 1 आप लोग को देखिए, यहाँ से हम लोग को ना नाउन थोड़ा सा क्लियर होने वाला है। अगर ये जानवर है जो कि है, इसमें तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने वाला ही नहीं है। एनिमल है, अगर ये एनिमल है तो फिर ये कॉमन नाउन है। हुआ या नहीं हुआ। जानवर एक ही सारे नहीं, दुनिया में बहुत सारे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे सर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोल दिया। अब सर, अब ये जानवर है, अब ये बकरा है, तो फिर यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे अगर घर में कोई जन्म लिया बकरे का, ठीक है, ये जानवर है, इसका कुछ भी स्पेसिफाई नाम रख दिया जाता है। घर में आप लोग कुत्ता पालते हैं, अगर इस जगह हम लोग बकरा नहीं लेते, कुत्ता ही लेते तो आपको और अच्छे से समझ पाते। तो इसका नाम कुछ भी, मान लीजिए कि बकरा का नाम ना रामू रख दिया गया, मान लेते हैं इस बकरे का नाम क्या रख दिया गया, रामू, ठीक, रामू रख दिया गया। अब इसका नाम रह गया, बकरे तो बहुत सारे हैं घर में, कोई भी बकरा अगर पालता होगा 10-15 बकरा होगा, बहुत सारे बकरे हैं घर में, ये रामू इसका स्पेसिफिक नाम है। या फिर इसका गला अगर गोला टाइप है, ये गला आपको दिख रही है गोला टाइप, इसका नाम गोला रख दिया गया। हम लोग बिहार में ऐसे भी नाम रखते, गोला नाम रख दिया गया। मान लेते इसका नाम जो है ना वो गोला रख दिया गया, गोला रख दिया गया नाम। अब सर, अब गोला रख दिया गया, ये प्रॉपर हो गया। किसी एक बकरे की बात हो रही है, यहाँ पे अगर गोला बोल दिया गया कि गोले वाले बकरे को पकड़ के लाओ, तो गोला हो गया। कोई बोल देता कि बकरों में से झुंड में बहुत सारा बकरा था, उसे बोल दे रहे बकरा को लेके आओ, तो 1 2 3 4 हम लोग जितना भी ला सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन से बकरे की बात हो रही है, वो तो कॉमन नाउन हो गई थी। तो ये गोला का बात आ गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं बोल रहे, नॉर्मल बात ही बोल रहे, ठीक है, समझनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये घर में किसी के घर में जन्म लिए, दुनिया में आया, ये बकरा था, बहुत सारी दुनिया में बकरा रहती, कॉमन बात है, चलिए कोई बात नहीं है सर। इसका नाम गोला रख दिया गया, अब इसका नाम भी गोला हो गया। अब गोला हो गया या फिर रामू, कोई भी नाम हम मान लेते रख दिया इसका, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये जो रहेगा, क्या आपको लगता है कि कोई बकरा अकेले रहेगा, या फिर आप ही कभी अकेले में रह के देखें, 6 महीना 7 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल, थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप रखता है। अगर ये घर में अकेला है तो बगल वाले घर के जो बकरी होगी, जो बकरा होगा, उनके साथ रहने लगेगा, यानी कि ये अपने ग्रुप में रहने लगेगा। क्या हो जाएगी, ये अपने ग्रुप में रहने लगेगा, ठीक है। जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसकी बकरे का ग्रुप की जहाँ पे बात आ जाए तो बोलेंगे अ ब्लॉक ऑफ GOAT, अ ब्लॉक ऑफ गोट्स, यानी कि बकरे का झुंड। जहाँ पे झुंड की बात आ जाए, जहाँ पे बकरे की बात आ जाए, झुंड मतलब सर कि हमको पता है कितना बकरा है, लेकिन वो झुंड है और 1 से ज़्यादा है। झुंड का मतलब क्या, 1 से ज़्यादा है और वो काउंटेबल में है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बकरे की बात हो रही है यहाँ पे समझ गए। तो ये जो आ जाएगी ना आपका मटेरियल नाउन में, सॉरी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे झुंड की बात आ जाए, जैसे कि ना लड़कियों का झुंड ना, तो मतलब कोई भी लड़के का झुंड हो, या फिर कोई 4-5 लड़के एक साथ चल रहे हैं, या फिर 4-5 लड़कियां एक साथ चल रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स। बेबी नहीं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये वाली, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये हो गई लड़कियों की झुंड की बात। ये हम लोग बकरे की झुंड की बात कर रहे थे। तो अगर यहाँ इस टाइप से बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे सर, कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। इस तरह से बात आ जाए, अब कोई लड़की अकेले थोड़ी ना कॉलेज जाएगी, थोड़ी ना स्कूल जाएगी, और घर में भी थोड़ी ना अकेले रहेगी, आसपास की कहीं ना कहीं से दोस्त बन ही जाएगी, सिंपल सी भैया। इसी तरह बकरे की बात है, ठीक है। तो हम लोग देखिए अभी बकरे को कॉमन नाउन में रखे थे, फिर हम लोग प्रॉपर नाउन में गए, फिर हम लोग कहाँ पे चले गए सर, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में
किसी ना किसी के साथ ये घूम रहा है, 2-3 बकरे एक साथ है, कलेक्टिव नाउन में हम इसको रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। अगर ये बकरा है सर, तो बकरा पैदा ही हलाल होने के लिए हुआ है, आपको पता है। अगर ये बकरा है तो आज ना आज कटेगा ही। और कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वैसे बकरा कटता है तो सब में नहीं बढ़ता है, क्योंकि बकरा थोड़ा महंगा होता है यार। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलिए काटते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा नाउन के बारे में हम लोगों को जाननी है, काटना तो पड़ेगी इनको। ठीक है, चलिए इनको हम क्या कर दिए, काट दिए इस जगह से। थोड़ा खून निकाल देते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए इस जगह से हम लोग इसको क्या कर दिए, काट दिए। अब इनको काट देंगे। मान लेते हैं कि आपके गांव में या फिर आपके आसपास में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाते, तो ये बोलता है कि रमेश मर गया, या फिर रमेश को लेके चलो जलाने चलो शमशान घाट, रमेश को लेके शमशान घाट चलो। बोला जाता है कि लाश को लेके शमशान घाट चलो। रमेश से नाम उसका खत्म हो जाती है, लाश हो जाती है नाम। उसी तरह अगर बकरे को काट दिया जाएगा तो क्या इसका नाम गोलू ही रहेगा? इसको काटा जाएगा मार्केट में ही काटा जाएगा इसको लेके, या फिर गांव में ही घर में कहीं भी काटा जाएगा, तो क्या ये हो जाएगी, ये बन जाएगी मटन। बकरे को काटेंगे तो मटन बन जाएगी ना मटन। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं लेनी आप लोगों को। अब देखिए बकरे को हम लोग काट दिए, बना दिए हम लोग मटन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा नंबर पे आ गए। अब हम लोग बकरे को जब काटेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि मेरा वाला जो गोला वाला बकरा था, या फिर उसके घर में जो गोला वाला बकरा था वही 1 किलो दीजिए, बोलेंगे आप? नहीं ना, बोलेगा 1 केजी मटन दीजिए। या फिर ये आप मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए हैं या फिर कोई भी चीज़ लेने जाए, क्या बोलिएगा कि आधा केजी बकरा दीजिएगा? नहीं बोलेंगे आप लोग, बोले आधा केजी मटन दीजिए। है यही बकरा, ये बन गया अब मटन। अब जब मटन बन गया तो बन गया मटेरियल नाउन। क्या बन गया सर? मटेरियल नाउन बन गया। चलिए सर मटेरियल नाउन भी बनाइए दिए सर, अब क्या करें, बनाना पड़ता है। चलिए मटेरियल नाउन बन गया, यही बकरा है, सब कुछ बन रहा है। देख रहे हैं ना कितना रूप बदलता है ये, नागिन से भी ज़्यादा। क्या क्या बनाए सर? हम लोग कॉमन नाउन बना दिए, हम लोग प्रॉपर नाउन बना दिए, कलेक्टिव नाउन बना दिए और मटेरियल नाउन बना दिए। अब सर अब बताइए, आप लोग मार्केट से बकरा को लेके आते हैं, बकरा को लेके नहीं आते, हम लोग मटन को लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या मटन को लेके आके छोड़ दीजिएगा घर में? या घर में बनाइएगा ना जी, बना के खाइएगा ना। अब घर में बनाइएगा, आप मान लीजिए आप अपने घर में मटन बना रहे हैं और हम आपके घर के साइड से ना रोड से गुजर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ स्मेल आएगी ना। मटन बना रहे, थोड़ा अच्छा वाला मसाला डालिएगा ही आप, और मटन तो ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा ही स्मेल करती है, सॉरी अच्छी सुगंध आती है उससे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हम लोग को जो वो मटन थी मटेरियल नाउन थी, अब क्या होने लगी कि हम लोग ना वो जो आपका जो सुगंध आ रहा है, वहाँ पे जो फील आ रहा है हम लोगों को, वो जो बन रही है इतनी अच्छी से, उनको हम क्या देख पा रहे हैं? क्या नहीं ना देख पा रहे हैं। अब अगर जो चीज़ हमको मतलब कि हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का लव, प्यार, इमोशन होते हैं ना, कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको ये गवर्नमेंट सीट पक्का दिला देंगे। हमारे सीने में नहीं लिखा है, आप ट्रस्ट के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट पे है, वो दिखता नहीं है, वो अंदर से फील किया जाता है, ये सर पे हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा फील किया जाता है। या फिर कोई आपको बोलता है हाँ हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, या फिर ना आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, हम ये बात किसी को नहीं बोलेंगे, तो क्या वो अंदर उसकी लिखी रहती है कहीं पे की? नहीं ना, आप उसकी ना सारी भावनाओं को देख के, उसकी सारी नेचर्स को देख के आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं। चलिए अब यहाँ बकरा बन रहा है भैया, तो खुशबू तो आएगी। अब जब खुशबू आ गई तो 5वां नंबर जो है ना, नाउन भी बन गई। खुशबू आ गई, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो उनको हमको किस में रखेंगे सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। समझ रहे हैं क्या क्या हुआ? बस यही 5 नाउन के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, और यही 5 नाउन से आपका क्वेश्चन भी आता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो,
आप लोगों के लिए एक अलग से डाउट क्लियर सेशन भी रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो आपको समझ में सारे कुछ आ जाएगी, हम गारंटी लेते हैं इस बात का। चलिए अभी तो हम लोग बस आपको ना टीजर दिखाए थे कल, आज अभी ट्रेलर दिखाएं। चलिए अब मूवी शुरू करते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। चलिए बकरा हम लोग मटन तो बना दिए, अब आते हैं सर यहाँ पे नाउन पे। शुरू से शुरुआत करते हैं, आपको हम समझा दिए कि नाउन कितने टाइप की, किस टाइप से होती है, कैसे बनती है नाउन, बस ये हम आपको समझाएं। चलिए तो आप लोगों को पता है कि दुनिया में ना जितनी भी चीज़ें नाउन है या तो वो विजिबल है या तो फिर नॉन विजिबल है। एक सेकेंड, चलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है सर। नाउन में क्या सर, या तो दिख रही है हमको या फिर नहीं दिख रही है, बट भाई वो नाउन, ठीक है। तो नाउन को हम लोग दो पार्टों में बने, एक तो हम लोग काउंटेबल, ये अंगूर का गुच्छा है, इसको हम लोग तोड़ेंगे ना 50 निकल जाए, 100 निकल जाए, 150 निकल जाए, चाहे जितनी भी निकले हम इनको गिन के रहेंगे। अगर गिनने पे आ गए तो गिन लेंगे ना। अरे एक अंगूर के जो गुच्छे रहते उसमें कितनी रह सकती है, 20 से 25 से 30, और ज़्यादा ही खास इस तरह से अगर अच्छी हो तो 40 निकल सकती है। लेकिन हम उसको गिन सकते हैं, 5-10 मिनट में उसको गिन के कहानी तमाम कर देंगे। अब बताइए इनको गिनिएगा क्या, ये जो आपको दिख रही है इनको आप लोग गिन लीजिएगा, ये तो मान लेते हैं गिन लीजिएगा, इनको नहीं गिन पाइएगा आप, तो ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गई आपकी काउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है। काउंटेबल नाउन के जो अंदर आती है हम लोग मुख्यतः जो 3 टाइप की होती है, अभी आप लोगों को बताए हुए हैं कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सारा कुछ अभी हम आपको बताए हुए ही है, ठीक है। तो इनको पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, सोहन हो, रानी हो, प्रिया हो, ब्यूटी हो, जो भी हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, या फिर कोई जानवर हो, कोई जो गोला हो, अभी कुछ भी हो, उसको हम लोग गिन सकते हैं ना। भाई एक ही बात की तो, एक ही इंसान की, एक ही जानवर की तो बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गिन सकते हैं सर? आराम से गिन सकते हैं। तो हम इसको प्रॉपर नाउन को रख सकते हैं ना काउंटेबल में? जी सर बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए अब कॉमन, हमारे घर में बहुत सारे बकरे हैं सर, एक्चुअली है नहीं, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं यार, ठीक है। बहुत सारे बकरे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बकरे हैं तो इसका क्या मतलब, हम गिन नहीं पाएंगे क्या उसको? नहीं गिन पाएंगे, बताइए तो। आराम से नहीं गिन पाएंगे, आधा घंटा लेट लगेगी, इधर उधर से फिर चोट भी लगेगी, पता नहीं बकरा कैसा कैसा होगा यार, लेकिन उसको गिन लेंगे। तो हम लोग ना कॉमन जो होगी उनको भी हम लोग गिन सकते हैं। देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में डिफरेंट क्या है, और दोनों है क्या चीज़ सर, वो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे हम लोग समझते हैं सर कॉमन नाउन क्या होती है। देखिए दुनिया में कोई भी, देखिए सिंपल से इसका कहना है कि दुनिया में कोई भी ना वस्तु हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है, वो सारा कुछ क्या है सर, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है सर। ये कैसे सर? सिंपल सा ये बोल रहा है ना कि सारे नाउन जो है ना वो कॉमन नाउन है, ये तो बोल रहा है, लेकिन इससे ऊपर बोला रहा है कि सम क्लास ऑफ अ प्रॉपर नाउन्स, यानी बोला जाता है कि कोई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अगर है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको सिंपल सा बात बोला कि सम क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी यहाँ पे कॉमन नाउन होगी, ठीक है। तो ऐसा बोला गया यहाँ पे, यानी कि सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक ग्रुप में है, एक भीड़ ग्रुप में रहेगी तो फिर कलेक्टिव में आ जाएगी, वो बहुत मतलब कि बड़ी भीड़ में है तो उनको सिंपल सा हम लोग रखेंगे कॉमन। आपको बताया ना कि दुनिया में कोई भी अगर व्यक्ति आती है, अगर आपको बोल सकते आप एक लड़की है, आप एक लड़का है, तो आपको रखा जाएगा कॉमन में, क्योंकि लड़का बहुत सारे इस दुनिया में। आप एक राज्य में रहते हैं तो ये कॉमन सी बात, आप बिहार राज्य में रहती है, ये प्रॉपर वाली बात होगी। ये इंडियन क्रिकेट टीम के जो है ना वो प्लेयर्स है, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे हैं, 50, 80, 70, 90, 100 कितने हैं पता नहीं, अभी तक कोई गिने थोड़ी ना है। तो ये आ जाएगी कॉमन नाउन में। इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए, अभी ये जो रोहित शर्मा है ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर हम लोग रखे हुए हैं, ये कॉमन बात है, इसके सारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन इसी को हम लोग अगर बाहर निकाल के देखते हैं, रोहित शर्मा को पर्सनल निकालते हैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये भी है,
लेकिन इसका एक नाम दे दिया गया है रोहित शर्मा, तो फिर ये प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। और एक आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, ये फोटो देख के यहाँ पे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स लिखा हुआ है तब ये कॉमन नाउन में है। अगर यही फोटो रहती, देखिए यहाँ पे सिंपल सा हम बताते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का मतलब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, 11 से ज़्यादा प्लेयर्स। अगर हम लोग इंडियन ये क्रिकेट प्लेयर्स को ढक दें और लिख दें इंडियन क्रिकेट टीम, क्या लिख दें सर, इंडियन क्रिकेट टीम लिख दें, अगर ये लिख देंगे तो फिर ये कॉमन नाउन नहीं रहेगी, ये कॉमन नाउन नहीं रहेगी, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। फिर समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, आपको बताया है ना कि जब बकरे के ग्रुप होती है तो अब ब्लॉक ऑफ गोट्स, अब ब्लॉक ऑफ गोट्स, या फिर कोई लड़कियों का झुंड रहती है, कोई लड़कियों का ग्रुप रहती है, तो फिर अब बेबी ऑफ गर्ल्स, आपको बताए थे जस्ट ऊपर में, अब बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप या फिर लड़कियों का झुंड जो बोला जाता है। झुंड का क्या मतलब, लड़कियों का जो दोस्त का जो सर्कल होता है या फिर जो ग्रुप होती है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, बहुत ज़्यादा रही तो 10 हो सकती है, इससे ज़्यादा झुंड में नहीं रहेगी, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ रहेगी। बहुत सारी लड़कियाँ, तब फिर आ जाएगी ये कॉमन नाउन में। लेकिन लड़कियों को झुंड की बात हो रही है, लड़कियों को ग्रुप की बात हो रही है, तो फिर ये कलेक्टिव नाउन में आएगी। हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर इंडियन क्रिकेट टीम रहती, टीम का मतलब सर, टीम का मतलब 11 प्लेयर, 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स मतलब लड़कों का ग्रुप, इंडियन क्रिकेट का ग्रुप, तो ये फिर आ जाती है कलेक्टिव में, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लेयर्स है तो प्लेयर्स बहुत सारे होती है, तो ये फिर कॉमन में आ गए। और एक बात, आपको कोई भी कॉमन चीज़ दिखेगी ना, कॉमन आपको कहीं पकड़नी है, तो एक चीज़ और देखिएगा, आर्टिकल का हमेशा यूज होगी 100%। चलिए, यहाँ ये तो आपको ग्रुप दिख रही है, तो ग्रुप में आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही फोटो और एक ही साथ सारे हैं, लेकिन ये जो है इनको आप लोग देख रहे होंगे, इनको आप लोग पहचानोगे, ये लालू यादव है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, ये लालू यादव है। आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, ये लालू यादव है, ये समझ गए। लेकिन यही फोटो में एक ही साथ सारे कोई है, इनको आप लोग पहचान रहे हैं, तो ये आ जाएगी प्रॉपर नाउन में, ठीक है, ये आ गई प्रॉपर नाउन में। लेकिन ये जो है इन सबका कोई स्पेसिफिक नाउन होगी, सब कोई अपने आप में प्रॉपर होंगे, लेकिन ये अपने घर में प्रॉपर होंगे। यहाँ तो ये दर्शक है, अभी बोलेंगे सर इस फोटो में क्या है, तो एक लालू यादव है, इनको सुनने वाले श्रोता बोल सकते हैं, दर्शक बोल सकते हैं। तो ये अगर दर्शक है, दर्शक मतलब सर कॉमन, ये आ जाएगी कॉमन नाउन, ये हो गई कॉमन नाउन। समझ रहे हैं बात को, ऐसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। यहीं से एक भीड़ से एक आदमी निकल के यहाँ बैठ जाए, लालू यादव पीछे उठ जाए, उनको अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक नाम देंगे, या फिर कोई बोल सकते हैं सांसद होंगे, तो फिर बन जाएंगे प्रॉपर नाउन। वहीं से निकल के कोई आएंगे तो यहीं जाके वो झुंड में बैठ जाएंगे, तो ये भी आ जाएंगे इसी में, दर्शक में ही आ जाएंगे। जब दर्शक में लालू यादव भी चले जाएंगे तो ये भी बन जाएंगे कॉमन। समझ रहे हैं ना। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझ लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है सर। थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या देखा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग अभी एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देखें कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो ये कॉमन वाली बात थी, ये कॉमन नाउन थी ना, ये कॉमन नाउन। चलिए अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है आप लोगों को, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स मतलब क्या, या तो यहाँ पे 4 प्लेयर्स है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो फिर 11 प्लेयर्स रहेगी, तो आ जाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन में, यानी कि झुंड, ठीक है। झुंड की जहाँ पे बात होगी वो कलेक्टिव नाउन की बात हो जाएगी, ये हो जाएगी कलेक्टिव नाउन। और ये आपको अगर कोई स्पेसिफिक, देखिए रोहित शर्मा, आप लोग यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा यहाँ पे कॉमन नाउन में भी है,
रोहित शर्मा कलेक्टिव नाउन में भी एक ही इंसान है। और इसको अगर हम लोग और वेरीफाई करते, देखिए यहाँ पे 30 प्लेयर थे, इनको छांक के हम लोग 12 में लेकर आए, एक ग्रुप बनाए तो हम लोग कलेक्टिव नाउन बना दिए। ग्रुप से अकेला इसको निकाल के रखें तो फिर इनको हम लोग क्या बना दिए, प्रॉपर नाउन बना दिए। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन बना दिए। ऐसे ये सब चीज़ें काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मटेरियल नाउन सर, मटेरियल नाउन नॉर्मल सी बात है कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो कहीं कुछ ना कुछ भार छकती हो, कुछ ना कुछ स्थान छकती हो, उनको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, उनको मैटर बोलते हैं, उनको द्रव बोलते हैं। वही तो है ये मटेरियल चीज़ें, बस वही है। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है ये द्रव आप लोग को दिख सकते हैं, ये आपको द्रव जो है इनका कुछ ना कुछ तो भार होगा ही, कुछ ना कुछ स्थान घेर ही रही है, तो इनको हम लोग मटेरियल नाउन में रखेंगे। और ये जो आपको कुछ सारी चीज़ें सामान वगैरह दिख रही है, लकड़ी की, प्लास्टिक की, सीमेंट की बोरी सब दिख रही है, तो ये कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ जगह छेकती है, ये भी मटेरियल नाउन है। इसमें से रेंज वगैरह, टायर वगैरह आपको दिख रही है, पानी की बोतल, बल्ब इत्यादि, ये बोर्ड दिख रही है, ये मार्कर दिख रही है, ये सारा कोई मटेरियल नाउन में आ जाती है। सिंपल सी बात है। A material noun is the name of material which is any noun is made of। सिंपल सी बात समझिए कि जिसमें कोई भार हो या फिर कुछ स्थान घेरती हो, मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे गोल्ड, कोई सोना हो, चावल हो, दूध हो, वाटर हो, इट से बहुत सारी मटेरियल नाउन। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी दिखेगी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगी देख के। मटेरियल नाम सुन के ऐसे दिमाग में आ जाती है, अच्छा ये मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड वाली चीज़ें है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर वही सर ना होता है कि आपको देख के कुछ कुछ होता है, तो कहाँ होता है, क्या होता है, ऐसे अगर पूछेगा तो बेचारा दिखा पाएगा? कुछ नहीं दिखेगा। कोई बोलेगा आपको कि हम आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बोलेगा अच्छा दिखाइए तो कितना भरोसा करते हैं, किधर रखे हैं भरोसा, कहाँ पे रखे हुए हैं भरोसा? तब बोलेगा सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा, सीना चीर भी देगा फिर भी नहीं दिखेगा। तो अभी तक हम लोग जितना चीज़ पढ़ रहे थे वो विजिबल थी, अब जो पढ़ेंगे ये इनविजिबल है, ये दिखने वाली नहीं है आपको। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती है सर, कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नेम ऑफ क्वालिटी ऑफ फीलिंग एन एक्शन और स्टेट। देयर इज नो फिजिकल सेंटेंस ऑफ सच नाउन्स। इसका बोला जाता है देखिए इसका कोई क्वालिटी है नहीं, ये फीलिंग की बात है, और कोई एक्शन भी आपको नहीं दिखेगी, कोई फिजिकल सेंटेंस की बात नहीं हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल से बात समझिए, आपको जो है ना वो फीलिंग की जो है ना क्वालिटी पता चल सकती है, अंदर की जो भावना को जो सुगंध ले रहे थे आप, बस वही चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंदर में जो भावना वो फीलिंग है वो आप महसूस कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर दिखने वाली नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कोई आपसे प्यार करता है वो दिखेगा नहीं, आप फील कर सकते हैं हाँ कोई हमसे प्यार कर रहा है। हैप्पीनेस अंदर से ही लड्डू, मन में लड्डू फूट रही है क्या? सच में मन में लड्डू फूटती है लावा की तरह? कुछ लग रही है क्या अंदर आँच वगैरह? कुछ नहीं ना, मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहा आपको। हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, आप कितना ईमानदार है, हम कितना ईमानदार है, आपके एग्जाम को लेके, आपको पढ़ाने को लेके आपको थोड़ी ना पता चल पाएगी, वो हम मेहनत करेंगे तो आपको दिख सकती है, आप फील कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। पर ऑनेस्टी आपको दिखेगी नहीं, ऐसे नहीं कि हम पॉकेट से निकाले देखिए ऑनेस्टी कितना है, तो ये चीज़ें दिखेगी नहीं। ट्रस्ट हो, इमोशन हो, ये सारे कुछ दिखेगी नहीं, जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है। सिंपल सा बंदे फीलिंग वगैरह चीज़ों की जितनी चीज़ भी आती है, अंदर की बातें, दिल की बातें, उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक हम लोग 5 नाउन पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ चुके हैं तो फिर नीचे आपकी कुछ नहीं होगा। हाँ चलिए, आपकी जो नाउन की जो टाइप थी वो ख़त्म होती है यहीं पे। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसका स्पेसिफिकेशन, इस पर चर्चा करने के लिए और समझने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सेंटेंस लेके आएंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि ये कैसे, कहाँ से, क्या आती है, लाइव आएंगे तो फिर सारा आपको समझाएंगे और आपके सारी डाउट भी क्लियर हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा आप लोग ना भ्रमित हुए होंगे, देखिए 90% क्लियर हो गया होगा, हम इस बात का गारंटी लेते हैं।
10% इससे अगला क्लासेस जो होगी उस पर ख़त्म कर देंगे। नाउन की थ्योरी आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ें। चलिए इस क्लास में यही तक। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती रहे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।